Inspiring Minds. I am Rishabh back again with another video. Guys, in the last video we have talked about the gluconeogenesis, the breakdown of till now in the biochemistry we have discussed the glucose का breakdown, the glucose का वापस से reformation, that is the gluconeogenesis. अब हम बात करते हैं, हमारे पास ग्लूकोज बन गया, थोड़ा एक्स्ट्रा ही बन गया, हमें स्टोर करना है. ओके, सो अब हम स्टोर किस फॉर्म में करेंगे? सी फ्रेंड्स, प्लांट्स की अगर मैं स्टोरेज फॉर्म की बात करूं तो प्लांट्स का जो स्टोरेज फॉर्म है वो है स्टार्च. मतलब प्लांट्स अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च में. लेकिन ह्यूमंस किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? दैट इज द ग्लाइकोजन. ओके, सो ये कैसे ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बन जाता है? आपने बेसिक 11th-12th में पढ़ा होगा कि ग्लाइकोजन, द ग्लूकोज हैज मोर देन 50 मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ चेन दैट फॉर्म्स द ग्लाइकोजन. किस तरीके से, कौन से एंजाइम है जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. ओके, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द होल लेक्चर. जस्ट लेट्स स्टार्ट. ओके, सो द सिंथेसिस ऑफ दिस ग्लाइकोजन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. एंड अगर जरूरत पड़ने पे इसको ब्रेक डाउन करना पड़ा, क्योंकि हम बना क्यों रहे हैं कि इमरजेंसी में कभी ब्रेक डाउन भी करना पड़े. सो कैसे ब्रेक डाउन करना पड़ता है और कब ब्रेक डाउन करना पड़ता है, वी विल डिस्कस in second video. This is also a two-part series. In this video we will discuss about the general synthesis and the general breakdown, and in the next video glycogen से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है glycogen storage diseases. कहाँ पर glycogen एक्स्ट्रा होकर diseases कॉज कर सकता है बायोकेमिस्ट्री में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है which we will discuss in the next video. लेकिन उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए which we are going to discuss today. And the breakdown of this glycogen also occurs in the cytoplasm. So जितना भी glycogen का सारा खेल है वो कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में. ओके, सी सिंथेसिस में या फिर ब्रेकडाउन में कोई ना कोई एक में तो रेट लिमिटिंग एंजाइम होगा ही. दोनों के अंदर एक एंजाइम ऐसा होगा जो उसके बिना काम नहीं हो सकता, और अगर उसने अपना काम कर दिया तो कोई काम करने से रोक नहीं सकता. एंड दैट बोथ द एंजाइम्स आर ट्रांसफरेजेस. क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि जो रेट लिमिटिंग एंजाइम्स है वो जनरली काइनेजेस होते हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, वो ट्रांसफरेजेस हैं. क्या वर्किंग है वी विल डिस्कस. एंड ट्रांसफरेजेस की ईसी नंबर इज 2. आई हैव डिस्कस्ड द ऑर्थलिल इफ यू रिमेंबर. ओके, नाउ अब मेरी बॉडी में ग्लाइकोजन बन गया, लेकिन ग्लाइकोजन को स्टोर कहाँ करूँ? मेरी बॉडी में हर जगह ऐसी नहीं है जो ग्लाइकोजन को स्टोर कर सके. अगेन देयर आर द लिवर एंड द मसल्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन को वो कौन से हैं? लिवर और मसल्स. इनके अलावा ब्रेन भी स्टोर कर लेता है. ओके, सो लिवर क्यों स्टोर करता है? लिवर को इसलिए स्टोर करना है कि अभी इमरजेंसी कंडीशन में हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो गई, आप खेल रहे थे, एकदम से बेहोश होकर गिर गए क्योंकि आप बीपी गिर गया, ग्लूकोज लेवल कम हो गया, तो वहां पर लिवर अपना ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा, शुरुआत करेगा साइटोप्लाज्म में और ग्लूकोज ब्लड में रिलीज करेगा. सो इट विल मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. ओके, मसल क्यों कर रहा है? इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन. ओके, क्योंकि हो सकता है सपोज आप हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन के अंदर, तो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हो सकता है, डायबिटिक शॉक हो सकता है, जहां पर पैरालिसिस हो सकता है मसल्स का. वो ना हो तो इसलिए मसल्स को भी हम ग्लाइकोजन का कुछ हिस्सा दे के रखते हैं कि ऐसी कंडीशन के अंदर मसल अपना ग्लाइकोजन तोड़े और ग्लूकोज को यूज करके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सके. ओके, सी अगर लिवर का जो ग्लाइकोजन है अगर वो ब्रेक हुआ तो वो क्या देगा? ग्लूकोज, ऑब्वियसली ना. लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है अगर वो ब्रेक होता है तो इट विल गिव द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. और देखिए यहाँ पर मैंने क्यों किया. अगर आपको ग्लाइकोलिसिस याद हो तो फर्स्ट प्रोसेस शुरुआत हो रही थी ग्लूकोज एंड द फर्स्ट स्टेप वाज ग्लूकोज वाज कन्वर्टिंग इनटू द फर्स्ट स्टेप यहीं पर था. ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज और साथ में एक एटीपी. ओके, अब सपोज कीजिए जब ये लिवर का ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा, ये कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली ग्लाइकोलिसिस में, और एनर्जी देगा. कितने एटीपी मिलेंगे? 7. लेकिन अगर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो ये भी कहाँ जाएगा? दिस विल ऑल्सो गो इनटू द ग्लाइकोलिसिस. और ये कितने एटीपी देगा? यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना पड़ेगा. 7 अगर आपने बोल दिया तो रॉन्ग आंसर है. देखते हैं, अगर मसल ग्लाइकोजन एनारोबिक कंडीशन के अंदर ग्लाइकोलिसिस में अंडरगो होता है तो कितने एटीपी बनते हैं? सी नॉर्मली एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है? 4 एटीपी मैं खर्च करता हूँ, 2 एटीपी वापस से खर्च हो जाते हैं, तो टोटल नेट एटीपी कितने मिलते हैं? 2 और प्लस 5 वो ईटीसी वाले. ओके, वो 5 तो सेम है. अभी मैं बात कर रहा हूँ 2 या उससे ज़्यादा या उससे कम. देखिए अगर मसल ग्लाइकोजन है, उसने दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हेक्सोकाइनेज तो लगा ही नहीं, एटीपी तो लगा ही नहीं, इसका मतलब एक एटीपी मैंने माइनस कर दिया, जो यहाँ पर 4 - 2 था, नाउ इट विल बी 4 - 1. सी तो हेंस नेट एटीपी का जो प्रॉफिट होगा मसल ग्लाइकोजन की वजह से दैट विल बी द 3 एटीपीज. और वो जरूरी भी है, आप समझ सकते हैं उसको. देखिए मसल को मैंने आपको बताया अगर इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो मसल पैरालिसिस में चली जाएगी, और उस पैरालिसिस को बचाने के लिए द बॉडी विल गोज इनटू द शॉक एनाफिलैक्सिस कंडीशन, जहां पर इमरजेंसी कंडीशन लग जाएगी बॉडी में और बॉडी अर्जेंट कंडीशन में आ जाएगी जहां पर उसको जल्दी ज़्यादा एटीपी चाहिए. इसलिए हमने ऐसा रखा है कि जो मसल का ग्लाइकोजन है वो टूटते ही सीधा ग्लूकोज नहीं देता, दैट विल डायरेक्टली गोज इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, मेरे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं. सपोज ये 5000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिससे मैं बहुत बड़ी चेन बना सकता हूँ ग्लाइकोजन की, लेकिन फिर भी ग्लाइकोजन बन ही नहीं रहा.
ग्लाइकोजन का एंजाइम आके मेरे को बात करता है, वो कहता है कि मैं प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई? आपको एंजाइम याद होंगे रेप्लिकेशन के अंदर या ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए सिंथेसिस करनी होती है, रेप्लिकेशन, वहाँ पर एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो भी कहता है मैं प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता, तो कौन आता है हेल्प करने? द डीएनए प्राइमर्स। ओके, नीड द प्राइमर्स, आरएनए। और यहाँ पर भी हमको प्राइमर की जरूरत पड़ती है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंजाइम से स्टार्ट नहीं होती, इट विल नीड अ प्राइमर। और कौन सा प्राइमर है? द प्राइमर हैज अ नेम ग्लाइकोजेनिन। ओके, सो इन द ग्लाइकोजन सिंथेसिस वी हैव अ प्रोटीन कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनिन विच विल एक्ट एज द प्राइमर एंड विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोजन सिंथेसिस, एंड आफ्टर दैट ग्लाइकोजन अपना काम कर लेगा, सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेस जो एंजाइम है वो काम कर लेगा। ओके, सो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, जहां पर एक साइड में आपको ग्लाइकोजेनेसिस भी दिख रहा है और जेनोलाइसिस भी दिख रहा है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, सिंपल एज दैट। ओके, वो वाला पार्ट जो आप देख सकते हैं दैट वी विल डिस्कस इन द अनदर वीडियो, जहां पर ये सारी आपको पॉम्पेज डिसऑर्डर, मैकार्डल्स, हर्स डिसऑर्डर, कोरीज, विच दिस ऑल इन डिटेल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो जस्ट अभी आप ग्लाइकोजेनेसिस वाले पार्ट पे फोकस कीजिए कि ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर क्या हो रहा है। देखिए, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, जिसने एक एटीपी यूज कर लिया। नेक्स्ट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, मतलब जो फॉस्फेट 6 पोजीशन पे था वो 1 पे चला गया, यानी क्या हुआ? हल्की सी म्यूटेशन, तो एंजाइम विल बी द म्यूटेज। नाउ द सबसे इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा, दिस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विल गो इनटू द यूडीपी ग्लूकोज। और ये यूडीपी ग्लूकोज क्या है? इट इज एन एक्टिवेटेड ग्लूकोज, मतलब जो ये वाला ग्लूकोज है ये एक्टिवेटेड नहीं है एक्चुअल में। एक्टिवेटेड कौन सा है? यूडीपी ग्लूकोज है। ओके, नाउ दिस यूडीपी ग्लूकोज के ऊपर एंजाइम काम करेगा ग्लाइकोजन सिंथेस, जो कि रेट लिमिटिंग, जो कि मेन की एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेसिस का। और इसमें क्या जोड़ेगा? ग्लूकोज की यूनिट्स, ग्लूकोज की यूनिट्स जोड़ेगा 1 to 4, 1 से लेकर 4 यूनिट्स तक ग्लूकोज की जुड़ती रहेंगी धीरे धीरे धीरे, पहले 2 जुड़ी फिर 2 जुड़ी, मतलब 4 से ज़्यादा नहीं जुड़ेंगी एक बार में। ओके, एंड इस तरीके से करते करते ब्रांच बनेगा और फिर ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस, वी विल डिस्कस मोर फर्दर हियर। ओके, सो जो यूडीपी ग्लूकोज है ये क्या है? यूडीपी ग्लूकोज एक्टिवेटेड ग्लूकोज है, जिससे ग्लाइकोजेनेसिस स्टार्ट होगा। लेकिन मैंने आपको बताया ग्लाइकोजेनेसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा? ग्लाइकोजन सिंथेज। जो की सबस्ट्रेट कौन सा? यूडीपी ग्लूकोज। लेकिन फिर भी ग्लाइकोजन को शुरुआत करने के लिए कौन चाहिए? एक प्राइमर, जिसका नाम है ग्लाइकोजेनिन। ओके, सी दिस ग्लाइकोजन सिंथेज इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम, लेकिन ये प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता, प्राइमर चाहिए, और प्राइमर का नाम क्या है? ग्लाइकोजेनिन। ओके, देखिए अब क्या होगा। सपोज आपके पास ये यूडीपी ग्लूकोज आ गया। ये यूडीपी ग्लूकोज क्या है? ये यूडीपी ग्लूकोज है मेन एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसमें से ये जो ग्लूकोज वाला हिस्सा है, दिस ग्लूकोज वाला पार्ट, इसको हम खींच लेंगे, वी विल सब्सट्रैक्ट इट। और कौन खींचेगा? ग्लाइकोजन सिंथेज। और किसको दे देगा? द प्राइमर को दे देगा, ग्लाइकोजेनिन को दे देगा। और फिर देखिए ये ग्लूकोज प्राइमर पे जुड़ेगा और इस तरीके से चेन बनती चली जाएगी। दिस चेन विच यू आर लुकिंग, दिस इज दी अल्फा 1 to 4 बॉन्ड्स, जो आपको पता होगा नॉर्मल सिंगल चेन के अंदर अगर आपकी सिंपल चेन बन रही है ग्लाइकोजन में, जो इन चेन के अंदर बॉन्ड्स होता है वो बॉन्ड है अल्फा 1 to 4। लेकिन बीच बीच में जहाँ पर ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेस के पॉइंट पर जो बॉन्ड है दैट इज अल्फा 1 to 6। ओके, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये प्राइमर था, प्राइमर पे जैसे ही ग्लूकोज जुड़ा एक सिंगल चेन ऑफ ग्लाइकोजन बना, दिस इज द अल्फा 1 to 4 बॉन्ड्स। ऐसे ही इस चेन में भी अल्फा 1 to 4 बॉन्ड्स, लेकिन जिस पॉइंट पे ब्रांच स्टार्ट हुई, देखिए यहाँ पर समझते हैं। सपोज एक सिंगल चेन है, ओके, यहाँ पर इसकी ब्रांच, अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं बॉन्ड्स के बारे में। ओके, पहला है ये वाला बॉन्ड, दूसरा है ये वाला बॉन्ड, दिस इज वाई, अगला है ये वाला बॉन्ड, नेक्स्ट इज दिस, नेक्स्ट दिस एंड नेक्स्ट इज दिस। ओके, अब मुझे बताइए इसके अंदर इन बॉन्ड्स के टाइप्स कौन से होंगे। जो एक्स बॉन्ड है बताइए कैसा होगा? दिस विल बी द अल्फा 1 to 4, वाई अल्फा 1 to 4, Z1 Z2 दोनों अल्फा 1 to 4, लेकिन A और जो B हैं वो होंगे अल्फा 1 to 6। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और ख़ास बात इन्हीं के अंदर है, क्योंकि ये कौन से बॉन्ड्स हैं? दीज आर दी ब्रांचिंग बॉन्ड्स। ठीक है, ये ब्रांचिंग बॉन्ड्स हैं जो हेल्प करेंगे ग्लाइकोजन की चेन ब्रांच बनाने में। ओके, और जैसे आपको मैंने बताया कि स्टार्च है, अब देखिए अगर स्टार्च की मैं बात करूँ ना, तो स्टार्च के अंदर 2 पार्ट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन।
और ये अमाइलोपेक्टिन है, इसका सिमिलर स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन की तरह। फर्क इतना सा है बस कि ग्लाइकोजन में जो चेन्स है वो होती हैं 50 to 55 की, और अमाइलोपेक्टिन में जो होती हैं वो 25 से 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की। ओके, इतना सा डिफरेंस है। नाउ अब देखिए, जैसे कि जो मैंने रेट लिमिटिंग एंजाइम बताया ग्लाइकोजन सिंथेसिस का, वो कौन सा है? ग्लाइकोजन सिंथेज। लेकिन वो काम क्या कर रहा है? वो उस यूडीपी ग्लूकोज में से ग्लूकोज को खींच के ट्रांसफर कर रहा है किसके पास? प्राइमर के पास। इसलिए वो किसकी तरह काम कर रहा है? ट्रांसफरेजेस। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दोनों प्रोसेस में, सिंथेसिस या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन के जो रेट लिमिटिंग एंजाइम्स है वो दोनों क्या है? बताइए, वो दोनों ट्रांसफरेजेस हैं। इसलिए उनका जो ईसी नंबर है, एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर, वो है 2। ओके, so this is all for this video. Hence glycogen synthase is not kinase but a transferase with EC number 2. okay, so ये इस वीडियो के अंदर हमने बात करी ग्लाइकोजन के बारे में, कैसे ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है। अच्छा, एक ब्रांचिंग एंजाइम जो है कि किस एंजाइम की वजह से ये अल्फा 1,2,6 बॉन्ड बन पाया, उसका नाम है ब्रांचिंग एंजाइम। और अगर वो ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंट हो जाएगा तो एंडरसन्स डिसऑर्डर होता है। सभी डिसऑर्डर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आप इस चार्ट को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और फिर इसको अपने हाथों से ड्रॉ कीजिए। ओके, अगर मैं आपको फिर से एक बार रफ में फटाफट समझाने की कोशिश करूं, देखिए क्या हुआ। आपके पास क्या था? आपके पास एक ग्लूकोज था जो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ओके, यहाँ पर एंजाइम कौन सा लगा? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कौन सा बना? हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से यहाँ पर बना म्यूटेज, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से जो हमारे पास बना यूडीपी ग्लूकोज, जो कि क्या है? एक्टिवेटेड ग्लूकोज है। यहाँ पर एंजाइम कौन सा है? यूडीपी पायरोफॉस्फोराइलेज। और ये सारे प्रोसेस होकर रही है अगेन साइटोप्लाज्म में, सिंपल। ओके, नाउ दिस यूडीपी ग्लूकोज, ये यूडीपी ग्लूकोज क्या बनाएगा? बताइए, ये यूडीपी ग्लूकोज क्या बनाएगा? सी, दिस विल ऐड, ये यूडीपी ग्लूकोज हमने बताया। यहां पर अब कौन काम करेगा? वो की एंजाइम जो रेट लिमिटिंग मेन एंजाइम है, जिसका नाम क्या हुआ? ग्लाइकोजन सिंथेज। और ये सिंथेज नहीं करेगा, ये क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। और ट्रांसफर कर देगा किस पे? एक्चुअली ट्रांसफर कर देगा टू द प्राइमर्स। और फिर यहाँ पर 1 to 4 ग्लूकोज की यूनिट्स जुड़ती चली जाएंगी, और फिर मतलब यहाँ पर कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? अल्फा 1 to 4 वाले। फिर यहाँ पे अल्फा 1 to 6 वाले बॉन्ड बनेंगे, जहाँ पर ब्रांचिंग एंजाइम होगा, और फिर अल्टीमेटली आपके पास ग्लाइकोजन का बड़ा मॉलिक्यूल तैयार। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो about the glycogen synthesis. In the next video, stay tuned, we will discuss about the glycogen storage disorders, how the glycogen will break down in the liver, in the muscles में हमने बात करी कि मसल के अंदर ज़्यादा बेनिफिट है, लिवर के अंदर कम बेनिफिट है, लेकिन मेजॉरिटी ग्लाइकोजन फिर भी लिवर में ही स्टोर होता है। ओके, फॉर द ऑब्वियस रीजन, क्योंकि लिवर हमारा सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड वर्किंग ऑर्गन है, इसलिए उसके पास सबसे पहला एनर्जी सोर्स का हक बनता है। ओके, and in the next video we will discuss the disorders, so just stay tuned and subscribe to the Inspiring Minds channel. If you have any doubts, just pin down in the comment section below and I will reply you as soon as possible. You can also join the Telegram channel to enjoy the amazing quizzes which all the teachers of the Inspiring Minds conduct there, and you can participate in the questions, and also it will be an active recall for you कि आपको कितना आता है, आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी। Okay, so thank you and see you in the next one. Bye.